प्रिया मुंडा जिंदाबाद 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 प्रिया मुंडा जिंदाबाद 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 प्रिया मुंडा जिंदाबाद 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 राजी के सरनी जिंदाबाद 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 प्रिया मुंडा जिंदाबाद 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 प्रिया मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप संबोधित करें इनको। आपके आने से बहुत ऊर्जा मिली। हम लोग चाहते हैं कि आप 2 मिनट इनको अगर और थोड़ा हौसला दे पाएँ, क्योंकि लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आपके आने से हम लोग बहुत मजबूत हुए हैं। आपको तो परिचय मिल ही गया है कि मैं प्रिया मुंडा मैं खुटी से हूँ। मैं एक मेरे जो ससुर जी थे वो एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे और अभी जो है मैं समाज में जो भी इस तरह का कहीं भी कुछ अन्याय हो रहा है तो मैं खुल के इसका विरोध भी करती हूँ, साथ रहने की कोशिश करती हूँ। और देखिए आज मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबूलाल मरांडी जी से मिलने आई थी। उस जगह में कुछ मेरे भाइयों को इन्होंने देखा और इन्होंने पहचाना कि दीदी आपको मैं देखता हूँ, और वो आए। मैंने पूछा क्या है मामला क्या है, तो इन्होंने बताया। तो ये मैं न्यूज़पेपर में रोज़ तो देख रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किससे कैसे कांटेक्ट किया जाए। एक सूत्र तो होना चाहिए कांटेक्ट के लिए। दुख बहुत लग रहा था क्योंकि आप लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और जिस चीज़ की आप लोगों को सज़ा दी जा रही है, सज़ा ही है एक तरह से, ये इसमें कहीं भी आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं। और मैं प्रिया मुंडा आप लोगों को आज यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ कि जिस तरीके का भी मदद की ज़रूरत होगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैंने नंबर भी दिया इन भाई को और अभी मैं जहाँ जहाँ जाने की बात है, जहाँ बात करनी है, मैं सबसे बात करूँगी और आप लोगों के साथ हूँ, रहूँगी। और जो ये आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है इसका आवाज़ उठाने में मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल ना घबराएं और ये इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या होगा, आपके फेवर में ही बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से आई थिंक मतलब क्या बोलेंगे फोर्स टू मतलब मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा। आप लोगों को देख के भी बहुत दुख लग रहा है। और रोशन जी ने जो मुझे बोला कि किसी किसी के घर में राशन नहीं है और सरकार इस तरह का फैसला ले रही है, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि मतलब राजा जी अपने प्रजा मैंने दिखाई नहीं दे रहे। रोज पेपर में इतना छप रहा है, उनको समझ में नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है कि कितने कष्ट से एक अभी ऐसे ही कोरोना काल में आप लोग ऐसे ही बहुत परेशान रहे। जो भी दुकानें खुली उन्होंने वापस ऐसा किया। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा, आप सबके साथ अन्याय हो रहा और इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं आपके साथ में हूँ। तो मैं इस लाइव के अभी लाइव चल रहा है, मैं इस लाइव के माध्यम से देश भर के सभी जनता को ये बताना चाहती हूँ। मैं अभी रांची के मोराबादी मानिया पैलेस के सामने मैं खड़ी हूँ और आप ये जो देख रहे हैं ये सारे लोग, आप बताएं जी। हाँ, ये सारे लोग हैं हमारे जो मोराबादी, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी, यहाँ के दुकानदार जिनके यहाँ हम लोग आके कई बार कभी रोल, कभी पिज्ज़ा, कभी चाय, इस करके उसका हम लोग आनंद लेते थे। कितने सारे स्टॉल थे, एक अच्छा एक हब था कि लोग शाम के समय में अपने सारे दिन की दिनचर्या के बाद में यहाँ पर आके बिल्कुल हार्ट प्लेस में यहाँ पर इतनी अच्छी दुकानें लगती थी। और आज ये देखिए लोग सड़क पर हैं। गलती क्या है? सरकार की गलती है। मैं प्रिया जी से सवाल करना चाहूँगा कि विषय वस्तु क्या है, ताकि लोगों को पता चले और इसका विरोध सिर्फ रांची में नहीं, ये बात बहुत ऊपर तक जाए और ये जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध में जो आवाज़ खड़ी करने की बात हो रही है वो दूर तक जाए। अपराधियों को लगाम कसने में सरकार कुछ नहीं कर रही है। दिन रात महिलाएं यहाँ बहनें बैठी हैं, माताएं बहनी हैं। पूरे राज्य में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, उनका विरोध प्रिया जी शुरू से करती आई हैं और उस पर लगाम कसने की तो बात दूर है, इनकी क्या गलती थी इनके सामने। तो मैं प्रिया जी से कहूँ, मैं इस विषय पर थोड़ा सा और देश को बताएं ताकि ये विषय और आगे मामला और इनका समाधान हो। ये कोई समस्या के समाधान नहीं हुआ कि सबको दुकान बंद कर दिया जाए। मैं देश भर के और ये लाइव के माध्यम से जहां भी ये बात जा रही है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे लोग जो है, जैसा कि रोशन जी ने बताया, ये जहाँ स्टॉल जहाँ लगती है ये हमारे रांची का कनॉट प्लेस है बोला जाता। बहुत ही खूबसूरत जगह। शाम को लोग यहाँ रिफ्रेश होने आते हैं। किसी का फुचका का दुकान है, किसी की चाय की दुकान है, कोई पिज्ज़ा बेचता, जो होता है फास्ट फूड, सारे लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ रिफ्रेश होने आते हैं। अभी कितने दिन पहले 28 जनवरी को शाम के 6 बजे से 28 नहीं मतलब ये हादसा 27 जनवरी को एक गैंगस्टर की हत्या उसी रास्ते में हुई है
जहाँ पे इन लोगों के साइड में स्टॉल लगते थे, आप देख सकते हैं हजारों की मात्रा में लोगों में कई स्टॉल लगते थे, वहाँ पे एक हादसा हुआ। तो उस हादसे का मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि सरकार किस तरह से बैठ के सरकार चला रही है कि हादसा रास्ते में हुआ, दो गैंगस्टरों के बीच में हुआ, उसमें इन गरीब दुकान वालों की, इन स्टॉल वालों की क्या गलती है? उन लोगों को अरेस्ट करके उन लोगों को सजा सुनानी चाहिए थी, उन्होंने सजा इन लोगों को सुना दी कि आपके दुकान बंद हो जाएंगे। तो मैं इस लाइव के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि कल को अगर चर्च कॉम्प्लेक्स के सामने में या न्यूक्लियस मॉल के सामने में कोई अगर हादसा हो जाता है तो क्या आप इमीडिएट न्यूक्लियस मॉल को बंद करेंगे? विधानसभा के सामने होगा तो? अगर ये विधानसभा के सामने होगा तो क्या आप विधानसभा को बंद करेंगे? अगर ये मामला तो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के सामने में हुआ है तो उसको भी सील कर दिया जाए, उसको भी बंद कर दिया जाए। ये नहीं कर सकते, एसएसपी का निवास है सामने, ये एसएसपी का भी निवास है, उनके निवास को भी सील, उपायुक्त सबके सील होने चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता है तो मतलब आप सरकार गरीबों को अत्याचार करने के लिए, कुछ भी हुआ वहाँ पे दो गैंगस्टरों के बीच लड़ाई हुई, आपकी प्रशासन, आपकी व्यवस्था कैसी है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, माँ बहनों की इज्जत जा रही है और जिम्मेदारी आप इनके सर मर दे रहे। इन लोगों के यहाँ आके मुझे सुन के दुख हुआ, सरकार के कानों में ये बात जाए कि इनके यहाँ राशन नहीं है, खाने को नहीं है, इनका परिवार कैसे चल रहा है, ये समझने वाली बात है। शर्म आती है आपकी इस व्यवस्था पे कि आप तो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे, आप इन गरीबों के ऊपर से इतना सारा अत्याचार, इसको हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, इस पे आंदोलन करेंगे, जहां तक जाना है जाएंगे। और सबसे पहली बात, और एक बात, अगर इनका स्टॉल बंद हुआ है तो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास भी सील किया जाए और बाकी जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं सबका सील कर दिया जाए, अन्यथा हम लोग स्टॉल लगाएंगे। अगर रोकेंगे तो देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, हम भी अपनी हद को पार करेंगे। और मैं इस लाइव के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहते हैं कोई तो वो जरूर आके सामने कहें, अपनी समस्या बताएं। आइए एक एक करके, हाँ एक एक करके आइए, घूम फिर कर ठेला धक्का थोड़ा जोर से बोलिए। घूम फिर कर ठेला धक्का कर फुचका बेचते हैं, 200 रुपया डेली पर दिन के हम कमाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते खिलाते। आज मेरे घर में सब्जी तक मौजूद नहीं है, मैं कहाँ से खाऊं, क्या करूं? हमारा बाल बच्चा ट्यूशन फीस दूं कि हम अपना पेट भरूं कि माँ बाप को देखूं? एक कमाने वाले हैं, 5-6 परिवार, अपना 2 परिवार, माँ बाप 7 परिवार को लेकर हम चलते हैं, कहाँ से मेंटेन करते हैं? ये देखिए दर्द, ये देखिए आपकी जनता 200 रुपया कमा इनके वोट भरते हैं मैडम, रोड पर घूम घूम के ठोकर खा खा के 10 को ग्राहक को लात मुक्का सुनकर, अरे तरे सुनकर पेट पालन करते हैं। हमारे पास पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है, घर द्वार नहीं है, किराया भाड़े पर रहते हैं। आज किराया वाला आया पैसा मांगने, उसको बोला भैया दुकान बंद है, मैं कहाँ से दूँ? क्या करें? ऐसे आज 5 दिन हो गया, खिचड़ी बना के चंदा करके हम लोग सब भाई लोग मिलकर खा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैडम धन्यवाद करते हैं, आपसे विनती करते हैं, हम लोग का परिस्थिति मजबूरी तो आप सुनिए बहन जी। धन्यवाद ठीक है, नहीं, इनका दुख आप देख सकते हैं, घर में खाने को नहीं है। सब्जी के इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि जिस रास्ते में गैंगस्टर की हत्या हुई या 2 गुटों में मारपीट हुई, उस रास्ते के बगल में इनका दुकान था। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि इनकी गलती कहाँ है? अगर ये भूखे हैं, इनके बच्चे भूखे हैं तो इनके जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार सरकार है, जो अभी सरकार है। इनके आंसू को देखिए, ये आह आप ले रहे हैं। सरकार के सामने घुटना टेक के सबको हम लोग माफी भी मांगे हैं कि सरकार हम लोग को क्षमा कीजिए। सब घुटना टेक कर, इनको फोटो लगा कर हम लोग घुटना टेक कर प्रार्थना किए कि हे सरकार, अब जो भी हुआ है चाहे न हुआ, हम लोग का क्षमा कीजिए, हम लोग को दुकान खोलने दीजिए, 2 रुपया कमाने दीजिए, कहाँ जाए, मेरा मजबूरी सुनिए। देखिए ये बेचारा है, हम लोग से 10-20 रुपया लेकर खाता है जी और रोड पर आता किसी का मैनेज नहीं कर। हम ये चाहते हैं कि एक दुकान से 5 को फैमिली नहीं चलता है, स्टाफ भी रहता है, उसका बाल बच्चे रहता है, स्कूल का फीस कहाँ से देगा? वो चोरी चमारी करेगा, वो मेहनत करे से पसीना कराता हो तब खाता है वो जाके। लेकिन इतना दुकानदारी में ऐसा नहीं होना बहन जी से हम मोराबादी में दुकान फल दुकान किए हैं। हम फल दुकान तो बंद करा दिए हैं दीदी। तब हम लोग 4 बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, 2 लड़का 2 लड़की।
उन लोग को खाना पीना, दिन से अगर काम करते थे शाम को लेके बच्चे लोग को खाना वाना खिलाते हैं। और वो भी 2-3 दिन से देखिए कि इधर खिचड़ी करके, खिचड़ी बनता है बच्चे लोग को गोद खिलाते और खिलाते। इसके जिम्मेदार कौन है? आप आराम से अपने आवास में बैठे हैं और कई दिनों से ये भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। इसकी व्यवस्था भी तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपको, जहाँ पे आज आप बैठे हैं उनके लिए इन्होंने ही आपको वोट दिया है, तब आप वहाँ बैठे हैं। तो ये सिला है देने का, आपको जिताने का, आपको उस जगह बैठाने का। सरकार अंधी हो गई है। हम लोग को तो नौकरी तो नहीं न मिला है दीदी, हम लोग को मेहनत महिला हो के कमा के खा रहे हैं, बच्चे लोग को खिला रहे हैं, महिला हो के कमा रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं कि तुरंत, मेरे ख्याल से ये मांग आप की इमीडिएट तुरंत से तुरंत इनकी सारी सबकी दुकान बहाल होनी चाहिए, वहाँ से निषेधाज्ञा हटनी चाहिए। अगर इनकी दुकान बहाल नहीं हुई तो साथ में, अगर इनका दुकान बंद हुआ है तो साथ में पूर्व मुख्यमंत्री का आवास को भी सील किया जाए और आसपास जितने भी अधिकारी उनको सील किया जाए। अन्यथा ये सारे लोग पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के अंदर रुकेंगे, उनके सुबह से लेकर शाम तक का खाने की जिम्मेदारी वो लेंगे, या फिर मुख्यमंत्री आवास में जाके ये रहेंगे। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह से? ये देखिए, मैंने वेब स्पीचलेस हो जा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे लोगों के, आप भी खुद बाल बच्चेदार हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि एक सड़क पे जहाँ हादसा हुआ है, आप अपराधी को तो कंट्रोल में ला नहीं सक रहे। आपके कंट्रोल में नहीं लाने की वजह से दिन दहाड़े अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उस पे तो आप नकेल कस नहीं पा रहे। आप वो बदला इन गरीबों से ले रहे। अगर रोड के साइड में किसी की दुकान है तो वहाँ कहाँ जिम्मेदार है ये लोग? कहाँ जिम्मेदार है लोग? सरकार इसकी जिम्मेदारी ले जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ये छोटा बच्चा लेके आए हुए हैं, देखिए दीदी, छोटा सा बच्चा लेके, बेचारी ये देखिए, इतना छोटा बच्चा, आप देख सकते हैं, इसके मुंह से निवाला छीना गया है आज। इसके मुंह से सरकार ने निवाला छीना है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये देखिए, इन लोगों का चेहरा देखिए, यहाँ लोगों को, बैठे लोगों को देखिए। कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना चाहते हैं कि हम लोग दुकानदार लोग को बंद करवा कर हम लोग को भूखा रोड में लाए। पूरा रोड में हम लोग खड़ा हैं 2-3-4 दिन से, हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं। हम लोग को कुछ तो सरकार से सुनवाई करें। यही मांग करूंगी कि इनकी जिम्मेदारी ले। अगर आपने इनका स्टॉल बंद किया है, अगर आपने इनकी वेबसाइट बंद की, इनके मुंह से खाना अगर आपने छीना है, तो इमीडिएट इनके खाने पीने का इंतजाम भी कीजिए आप, या फिर दुकान खोलिए। व्यवस्था करेंगे तब तक क्या ये भूखे रहेंगे? ऐसे में तो कई लोग, पता नहीं किनके साथ बहुत अनर्थ हो सकता है। इनकी जिम्मेदारी आप ले, अन्यथा ये आंदोलन बहुत बड़ा, बहुत भयंकर रूप लेगा। और इस आंदोलन के साथ में मैं हूँ, इन सब लोगों के साथ में मैं हूँ, हमेशा हूँ। जब तक कि आप ये नहीं करेंगे, हम आपके आवास में जाके, आपके आवास में बैठ के इतने सारे लोगों की व्यवस्था आप करेंगे, आप जिम्मेदारी लेंगे, वरना ये बहुत बुरा होगा सरकार के लिए। प्रिया दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रिया दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। पब्लिक को दुख